Hello and welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we are studying life processes. This is part 3. We shall be learning about the second life process, that is respiration. We shall be studying about respiration not just in human bodies but also in plants. Respiration. The process of inhaling and exhaling gases is called respiration. दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. Respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. जब भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन के जैसे, तब उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एग्जाम्पल डे टाइम में प्लांट्स जो रेस्पायर करते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं. अब हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है. इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बॉडी में अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग रेस्पिरेशन के लिए तोड़ना पड़ता है. तो साइटोप्लाज्म में, बॉडी के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये ग्लूकोज टूटता है और 6 कार्बन मॉलिक्यूल से वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. जब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाए तब इसका नाम भी बदल जाता है और इसको तब हम पाइरुवेट बोलते हैं. अब ये पाइरुवेट के 3 अलग अलग तरीके से रिएक्शंस हो सकते हैं. अगर इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन ना मिले, फॉर एग्जांपल यीस्ट में अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो वो 3 चीज़ें फॉर्म करती है. पहला है इथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है. बेसिकली इथेनॉल मीन्स अल्कोहल. उस साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और उसी के साथ एनर्जी. जब इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है लेकिन उसकी कमी रहती है, मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उसे मिलता होगा, यूजुअली मसल सेल्स की बात करें तो वो 2 चीज़ें बनाते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करते हैं. लैक्टिक एसिड वही एसिड है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. दैट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. अगर इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिले, फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें इस कार्बन मॉलिक्यूल को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, तब वो 3 चीज़ें देती है. फॉर एग्जाम्पल दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन रेस्पिरेशन होते हैं उसमें ये तीसरा टाइप का रिएक्शन होता है. ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमें पूरा ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से, वो कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करते हैं. एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जैसे हमारी गाड़ियों में पेट्रोल या किसी भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, उसी तरह हमारे बॉडी का जो फ्यूल है वो होता है एटीपी. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो भी हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन की वजह से, इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. वो एनर्जी फटाफट यूज हो जाती है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो कि है एटीपी, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, जो कि बाकी सारे सेल्स के लिए फ्यूल का काम करती है. In these processes, ATP is broken down, giving rise to fixed amount of energy, which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ये एटीपी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस सेल्स को ताकि वो अपने आगे के काम कर पाए. प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा. हमने पढ़ा था कि प्लांट्स गैसेस कैसे लेते हैं या देते हैं, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. Diffusion means direct entry of gas into any substance or anything. अगर डायरेक्टली स्किन के थ्रू या लीफ के थ्रू डायरेक्ट एंटर होता है कोई गैस तो हम उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं. प्लांट्स इनटेक CO2 एंड गिव आउट O2 ड्यूरिंग डे एंड ऑपोजिट, यानी कि इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. Animals intake oxygen and give out carbon dioxide, same as human beings.
In human beings, air is taken into the body through the nostrils, which is filtered by fine hairs that line the passage. ह्यूमन बींग्स में एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम लेते हैं और इन नॉस्ट्रल्स के अंदर पतले फाइन हेयर होते हैं जो कि वो पूरे नॉस्ट्रल में होते हैं। ये एक्चुअली फिल्टर का काम करते हैं। एयर में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी बुरा हो तो वो रोक देते हैं अंदर जाने से। The passage is also lined with mucus which helps in this process. Mucus is the liquid which is formed inside your nose which helps in preventing the waste substances from entering your body. From here the air passes through the throat and into the lungs. नॉस्ट्रल से ये एयर थ्रोट में जाती है और थ्रोट से लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। कार्टिलेज एक्चुअली सॉफ्ट बोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोन्स तुम्हारे ईयर्स में है जिसको तुम मोड़ मरोड़ वगैरह सकते हो, ये कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं थ्रोट के आसपास। इनका काम ये होता है कि जो एयर पैसेज हो रहा है नॉस्ट्रल से लेके तुम्हारे लंग्स तक, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, वो स्मूथली हो जाए। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli. हमारे नॉस्ट्रल से जो पैसेज होता है, ट्यूब्स निकलते हैं हमारे लंग्स तक, वो लंग्स में पहुंचने के बाद डिवाइड होते हैं छोटे छोटे दूसरे ट्यूब्स में। हर एक छोटे ट्यूब के एंड में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है या तो एक बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको alveoli कहते हैं। The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. alveoli के सरफेस पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. डायग्राम में आप देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर के कुछ ब्लड वेसल्स कवर करते हैं इन alveoli के ऊपर। एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपांडेड alveoli. एयर जो होता है वो सक होके चूस के लंग्स के अंदर एंटर होता है और इन alveoli को एक्सपांड कर देते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द alveoli. ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी के पूरे बॉडी पार्ट्स में से लेके आते हैं और उसको alveoli में रिलीज करते हैं। And the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body. और lungs से जो purified चीज़ें होती है वो alveoli के थ्रू ब्लड में एंटर होती है जो कि ब्लड बाकी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाती है। सो फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर होता है वो नेसल पैसेज से एंटर होता है, थ्रोट के वहाँ पहुँचता है। थ्रोट के एरिया में दो एरियाज होते हैं दूसरे भी जिनको फेरिनिक्स और लैरिनिक्स कहते हैं। लैरिनिक्स के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं और ट्रैकिया के नीचे तुम देख सकते हो काफ़ी सारे रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो कि कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। कार्टिलेज आर दोज सॉफ्ट बोन्स विच आर फाउंड इन योर ईयर्स ऑल्सो, एक्सटर्नल ईयर। ये जो ट्यूब है वो लंग्स में पहुंचने के बाद डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे दूसरे ट्यूब्स में और हर ट्यूब के एंड में बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है या ग्रेप्स के बंच जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको alveoli कहते हैं। जो ट्यूब फेरिनिक्स या लैरिनिक्स के नीचे होता है जहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं या प्लूरल में ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ये ब्रोंकाई डिवाइड होके छोटे ट्यूब्स बनते हैं तब इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जो alveoli है उन्हें काफ़ी बार alveolar sac भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ बोरी जैसे होते हैं जिसमें एयर फिल होता है। So here we finish our second life process, that is respiration. We shall be continuing with the other two life processes in the other videos. Thank you.